हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है ईपी कोचिंग में। आज पढ़ेंगे आपके सिक्के से संबंधित क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, वो पढ़ेंगे। और ये रेशियो का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में आपको मिश्रण पढ़ाऊंगा। आपका रेशियो कंप्लीट हो गया है, इसके बाद में आपको मिश्रण पढ़ाऊंगा। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बैग में 180 रुपये। एक बैग में कितने रुपए? 180 रुपये। और उसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। और आपके पास टोटल अमाउंट कितना है? 180। आगे दिया हुआ आपके तथा इनका अनुपात, इन सिक्कों का अनुपात कितना दे रखा है? यहाँ पे लिखोगे सिक्कों का अनुपात। सिक्कों का अनुपात दे रखा आपको 2:3:4। ये इनका अनुपात दे रखा है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी? आपको क्या बताना है? 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी? अब देखो, आपको पता है, आपके पास मूल्य दे रखा है। आपको देखो बेस्ट ट्रिक बताऊंगा, इससे आसान कोई मेथड नहीं है। ये सबसे शानदार मेथड रहेगा और इससे जो भी सिक्के के क्वेश्चन आते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ये आपका देखो 1 रुपये का दे रखा है और ये 50 पैसे और ये 25 पैसे दे रखे हैं। यहाँ पे आपको सिक्कों का अनुपात दे रखा है, तो आप इनसे मूल्य निकाल सकते हो या नहीं? ये आपको क्या दे रखा है? कुल मूल्य दे रखा है, यानी कि आपके पास कितने रुपए हैं टोटल। और यहाँ पे इनका मूल्य निकाल लेते हैं, तो आपका देखो आ जाएगा सिक्कों का मूल्य। देखो आपका हो जाएगा, अगर 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो आपके पास कितना मूल्य होगा या कितने रुपए होंगे? तो आपके पास 2 रुपये हो जाएंगे। अगर आपके पास 50 पैसे के 3 सिक्के होंगे तो आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे? ये आपको इनको रुपए में चेंज कर लेना है सबको, तो आपके पास 1.5 रुपये हो जाएगा। अगर आपके पास 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 4 सिक्के होंगे, तो आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे? 1 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 100 पैसे हो जाएगा। 100 पैसे का 1 रुपये होता है। और आपको कुल मूल्य 180 रुपये में दे रखा है, इसलिए आप इनको भी रुपए में निकाल लिया। अब इन सबको ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? अब देखो, ये मूल्य का अनुपात हो गया, ये 3 अनुपात मिल गए आपके मूल्य के अनुपात। अब इस मूल्य से तुलना करके 1 अनुपात की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 अनुपात की वैल्यू निकालने के बाद में आप क्या करोगे? जो भी पूछ रहा है, आपको 50 पैसे की पूछ रहा है या 1 रुपये की, या सबकी निकालना चाहते हो सबकी निकाल लेना। देखो आपको कितना दे रखा है, देखो इन सबको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 रुपये और ये 4 रुपये 4.5, यानी 4 रुपये 50 पैसे हो जाएंगे। और ये किसकी वैल्यू है? 180 की। तो अगर 1 रुपये की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 अपॉन कितना हो जाएगा आपका? 4.5। तो इसका डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 10 आ जाएगा। 45 से काटेंगे ये 4 बार, तो आपका कितना रुपये आ जाएगा? 1 रुपये की वैल्यू क्या है? 40 रुपये। और यहाँ पे कितने रुपए? 80 रुपये। कितने रुपए? 80 रुपये। तो ये देखो, 1 की 40 है, तो 2 रुपये की कितनी हो जाएगी आपकी? 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 रुपये हो जाएंगे। अगर देखो इसको 1 रुपये की 40 रुपये है वैल्यू, तो इसका कितना हो जाएगा? 1.5 रुपये की 60 रुपये हो जाएगी। इसको भी 40 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना? 60 रुपये। और इसको निकालेंगे तो 1 रुपये की वैल्यू कितनी है? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से। सबको 40 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो गया? अब देखो आपके पास पता चल गया कि 1 रुपये है। 1 रुपये के सिक्के कितनी है, बता सकते हो या नहीं? इसमें ये आपके पास पता चल गए 1 रुपये के कितने रुपए हैं? 80। तो 80 सिक्के होंगे। अगर 60 रुपये के आपको 80 रुपये के देखो 1 रुपये वाले सिक्के कितने हो जाएंगे? 80 हो जाएंगे।
अगर 60 रुपये का मैं देखना चाहूँ तो कितने सिक्के होंगे, कितने सिक्के होंगे? तो 60 रुपये में देखो आपके 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे या नहीं। 1 रुपये में 2 होते हैं तो 60 में कितने हो जाएंगे, 120। अगर 40 रुपये में मैं 25 पैसे के सिक्के देखने चाहूँ, 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे, तो ये 1 रुपये में कितने होते हैं, 4। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 160। तो ये सारा क्या आ गया, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। तो आपको जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है इस टाइप से सोल्व करोगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। देखो आपको सबसे पहले क्या निकाल लेना है, सिक्कों का अनुपात। सिक्कों का अनुपात निकालने के बाद में क्या निकालना है, सिक्कों का मूल्य का अनुपात, यानी कि अगर इनको मूल्यों में चेंज कर देना है। फिर इन दोनों को अगर आप सोल्व करोगे, यानी कि रुपए में आ जाएगी, ये भी रुपए में, तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। पैसे वगैरह में कन्वर्ट करने में आपको क्या होती है, कहीं कहीं पे कंफ्यूज होता है या रटते हो आप। इसमें कुछ रटने की चीज़ ही नहीं है, आप सीधा सा इनको किस में, रुपए में है तो रुपए में रख लो और इनको चेंज करके आप क्या करो, 1 रुपये की वैल्यू निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक बैग में 620 रुपये है। एक बैग है उसमें कितने रुपए हैं, 620। एक बैग में कितने रुपए हैं, 620 रुपये। इसके बाद में 1 रुपये, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। किस किस के हैं, 1 रुपये, 50 पैसे और 10 पैसे, ये आपके पास क्या है, सिक्के हैं। इसके बाद में सिक्कों का अनुपात, आपको सिक्कों का अनुपात क्या दे रखा है, सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात दे रखा आपको 3, 5 और ये आपका क्या हो जाएगा, 7। सिक्कों का अनुपात कितना दे रखा है, 3, 5, 7। तो आप क्या करोगे, सबसे पहला काम क्या करोगे, इसको रुपए के अनुपात में चेंज कर लोगे। किस में, रुपए के अनुपात में चेंज कर लोगे, या मूल्य का अनुपात। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे। 1 रुपये में कितने, 1 रुपये के सिक्के हैं और आपके पास 3 सिक्के हैं तो कितने हो जाएंगे, 3 रुपये हो जाएंगे। कितने रुपये हो जाएंगे, 3 रुपये। और 50 पैसे के आपके पास 5 सिक्के हैं तो कितने रुपये हो जाएंगे, 2 रुपये 50 पैसे, या इसे क्या लिखोगे, 2.50 रुपये। और इसमें कितने हो जाएंगे, अगर 7 सिक्के हैं आपके पास 10-10 पैसे के तो कितना हो जाएगा आपके पास, 0.70 रुपये। आप इन सब को ऐड करोगे और 620 के इक्वल, यानी कि कुल मूल्य के इक्वल रख दोगे। इन कुल मूल्य के इक्वल रखोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6 रुपये और 20 पैसे आ जाएगा। 6 रुपये और 20 पैसे, आपका टोटल कितना है, 620 रुपये। कितना है, 620 रुपये। तो 1 रुपये की वैल्यू निकाल लोगे तो इसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा किसका, 6.20 का। तो अब इसका डेसिमल हटाएंगे, 00 आ जाएगा और 620 से 620। तो 1 रुपये की वैल्यू कितनी हो गई, 100। कितनी हो गई, 100। अगर यहाँ पे देखना चाहूँ तो ये कितने रुपए हैं, 3 रुपये। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 100 से। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 रुपये। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 250। और इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 70 रुपये। अब देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहे हैं, 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो आप बता सकते हो या नहीं, 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे। अरे 300 रुपये हैं तो आप क्या करोगे, 300 रुपये में एक एक के लेोगे तो आप 300 रुपये लेगो, यानी कि 300 सिक्के हो जाएंगे आपके। तो 1 रुपये के आपके कितने सिक्के हो जाएंगे, अगर आपको
300 रुपये में आपको एक एक का सिक्का लेना चाहोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 300 सिक्के हो जाएंगे। अगर मैं आपको ये पूछ लूँ कि इसमें कितने होंगे, 250 रुपये में 50 पैसे के कितने होंगे, 50 पैसे में हो जाएंगे आपके 500 हो जाएंगे या नहीं। 1 रुपये में कितने होते हैं, 2। और इसमें 70 रुपये में कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे आपके बताओ। तो ये कितने हो जाएंगे, आप किससे 10 से मल्टीप्लाई कराओगे कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा। तो आप किसके भी सिक्के पूछे आप बता सकते हो आसानी से। तो आपको ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ गए होंगे। देखो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के 378 सिक्के हैं। 1 रुपये आपके पास, 1 रुपये और 50 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे आपके पास। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, 378 सिक्के हैं। अब देखो इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है, वो भी इसी मेथड से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कि मूल्य का अनुपात, आपको क्या दे रखा है अभी, मूल्य का अनुपात, मूल्य का अनुपात। अब के बार क्या नहीं दे रखा है, सिक्के नहीं दे रखे हैं आपको, सिक्कों का अनुपात नहीं दे रखा है, मूल्य का अनुपात दे रखा है। मूल्य का अनुपात क्या दे रखा है आपको, 13, 11 और दूसरा दे रखा है 7। तो आपको कितना दे रखा है, 13:11:7। तो इसमें 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सिक्कों का अनुपात निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, सिक्कों का अनुपात। देखो इसमें दो ही चीज़ होती हैं, एक तो मूल्य का अनुपात निकालना होता है, दूसरा सिक्कों का अनुपात। इन दोनों में से आपको क्या दे के, एक तो दे के रखता है, दूसरा दे के नहीं रखता है। तो आप इनमें से जो भी नहीं दे रखा है वो निकाल लोगे, उसके बाद में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अब देखो इसमें मूल्य का अनुपात दे दिया, इतनी देर से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें सिक्कों का अनुपात दे रखा था। तो सिक्कों का अनुपात क्या हो जाएगा, अब देखो सिक्कों का अनुपात निकालेंगे तो 1 रुपये में 13, अगर आपके पास 13 रुपये हैं, आपके पास कितने रुपए हैं, 13 रुपये हैं, तो उसमें 1-1 रुपये के होंगे तो कितने सिक्के होंगे आपके पास, 13। अगर आपके पास 11 रुपये हैं, 11 रुपये हैं, उसमें 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, 11 रुपये में आपके 22 सिक्के हो जाएंगे या नहीं। आपके पास 7 रुपये हैं तो 25 पैसे के सिक्के दूँ तो कितने सिक्के होंगे आपके पास, इसको 1 रुपये में 4 होते हैं तो 4 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। यह आपका क्या आ गया, सिक्कों का अनुपात आ गया। क्या आ गया, सिक्कों का अनुपात। और ये कुल आपके कितने दे रखे हैं, कुल सिक्के दे रखे हैं आपके पास, तो इन सबको ऐड करेंगे, एक सिक्के की वैल्यू निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे आप करोगे, ये हो जाएगा 8, 50 और 13 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 63। अब देखो 63 को किसके इक्वल पुट करेंगे, 63 को 378, यही तो है आपके कुल सिक्के। यानी कि इसमें एक सिक्के की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे मैंने अनुपात में सिखाया था, सबसे पहले अनुपात को अगर सोल्व करना हो, एक की वैल्यू निकाल लो, आगे जिसकी वैल्यू पूछ रहा है उसका आंसर दे दो। तो एक की कितनी हो जाएगी बताओ, एक की वैल्यू निकालेंगे 378 अपॉन कितना आ जाएगा, 63। इसको काटेंगे कितने टाइम कट जाएगा, ये 6 टाइम कट जाएगा। तो एक सिक्के की वैल्यू यानी कि एक अनुपात की वैल्यू आपके पास कितनी है, 6 है। तो आपको किसके सिक्के पूछ रहे हैं, आपको पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 50 पैसे के। अगर मैं इसको किससे, एक अनुपात की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो मैं इससे 6 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, कितना आ जाएगा, 132। कितना आ जाएगा, 132।
और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा कितना आ जाएगा 78, यानी कि ये कितने सिक्के होंगे 78, और ये कितने सिक्के होंगे, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये आपका आ जाएगा 168। कितना आ जाएगा 168। तो आपको यहाँ पे सिक्कों का यानी कि संख्या पता चल गई। 1 रुपये के कितने हैं 78 है, और 50 पैसे के कितने हैं 132 है, और 25 पैसे के कितने हैं 168 है। इसी टाइप का एक प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। इस वाले क्वेश्चन को सबसे पहले आप खुद की मर्ज़ी से खुद सोल्व करने की कोशिश करोगे। अगर सोल्व नहीं होता है फिर उसके बाद में वीडियो को आगे चला के वीडियो देखोगे तो आपको क्वेश्चन दिखाई दे गया होगा। एक थैले में 150 रुपये हैं। एक थैले में 150 रुपये हैं। कितने रुपए हैं 155 ले लेते हैं। कितने हैं 155। एक थैले में कितने हैं 155 रुपये हैं। क्या हैं रुपए। अब आपको आगे दे रखा है 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात। 1 रुपये 50 पैसे और आपको 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे। 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है 3:5:7। कितना है 3:5:7 है। प्रत्येक को बराबर तो आपको प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो आपको कितना दे रखा है, ये दे रखा आपको सिक्कों का अनुपात। सिक्कों का अनुपात तो मैंने आपको बताया था आप सबसे पहले क्या निकालोगे। अगर सिक्कों का अनुपात दे रखा है तो क्या निकालोगे मूल्य का अनुपात। क्या निकालोगे मूल्य का अनुपात। इससे बेस्ट आपका कोई मेथड नहीं होगा, क्योंकि आपके सिक्के के क्वेश्चन आते हैं हमेशा, ज़्यादातर एग्जाम में आते रहते हैं। तो आप इस टाइप से सॉल्व करोगे, टाइम भी कम लगेगा और भूलोगे भी नहीं। कोई ट्रिक वगैरह रटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बस आपको यही ध्यान में रखना है, एक तो आपका सिक्कों का अनुपात होता है, दूसरा मूल्य का अनुपात होता है। ये अपने को दो चाहिए, इनमें से एक देख के रखता है, एक अपने को निकालना होता है। तब मूल्य का अनुपात निकाल लेते हैं। सिक्कों का अनुपात दे रखा है तो मूल्य का अनुपात हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 रुपये, और ये हो जाएगा 70 पैसे। कितना हो जाएगा 70 पैसे। तो ये आपका हो जाएगा 0.70 रुपीज़। तो ये क्वेश्चन में आपका अब देखो इन सबको क्या करेंगे ऐड करेंगे। कितने रुपए हो जाएंगे 6 रुपये और 20 पैसे। कितने रुपए हो जाएंगे 6 रुपये और 20 पैसे। ये आपके हो जाएंगे 6 रुपये 20 पैसे। ऐसा ही क्वेश्चन आया था आपका अभी। तो इसमें किससे डिवाइड करेंगे, देखो आपका 1 रुपये की वैल्यू निकालनी है। किसकी 1 रुपये की। इन सबको ऐड किया तो कितना आ गया 6 रुपये 20 पैसे। तो आपको किससे निकालनी है 1 रुपये की। 1 रुपये की वैल्यू 155 अपॉन कितना हो जाएगा 6.20 इंटू कितना हो जाएगा, इसका डेसिमल हटाएंगे, ऊपर क्या आ जाएगा 100, 0 से 0। अब इसको काटेंगे, कितने टाइम कट जाएगा, इसको काटेंगे, ये 2 से कट जाएगा कितने टाइम 5 टाइम, और ये कितने टाइम कट जाएगा 31। अब देखो 31 का डिवाइड करेंगे 5 टाइम, तो इसका कितना आ जाएगा 1 रुपये की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। यानी कि 1 रुपये है उसको क्या मानोगे आप 25। अब 1 रुपये की 25 आ गई तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करा दोगे 25 से, तो कितना हो जाएगा 75। इसको 25 से मल्टीप्लाई कराओगे कितना हो जाएगा आपका 60
62.50। इसको किससे 25 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये कितना हो जाएगा 175। कितना हो जाएगा 175। और ये 0 और ये डेसिमल लग जाएगा 2 नंबर छोड़ के, तो आपका कितना हो जाएगा 17.50। अगर आपको क्या निकालना है, सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या, ये आपका क्या आ गया मूल्य आ गया, सबका क्या आ गया मूल्य आ गया। इसमें क्या निकालोगे आप सिक्कों की संख्या, तो ये आपको 75 रुपीज़ दे रखे हैं, तो 1 रुपये के कितने हो जाएंगे 75, और इसमें कितने हो जाएंगे 62.50 है, ये 50 पैसे के एक सिक्का है, तो इसका डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका डबल करेंगे 125, कितना हो जाएगा 125। और 17.50 पैसा है, तो इसमें 10 पैसे के सिक्के हैं, तो इतने मूल्य में कितने हो जाएंगे सिक्के आपके हो जाएंगे 175। कितने हो जाएंगे 175 सिक्के हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आराम से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको धीरे धीरे समझाया है पूरा डिटेल के साथ में। और इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यह आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन के बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, मिश्रण पढ़ेंगे। मिश्रण के वीडियो भी आपको बेसिक के साथ में पढ़ाऊंगा और उनकी ट्रिक भी बताऊंगा, जैसे मैंने आपको रेशियो पढ़ाया अच्छे से। देखो आगे वाला क्वेश्चन नंबर 5 है। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल सिक्के 340 हैं। यानी कि अब आपको देखो क्या दे रखा है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, यानी कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के क्या दे रखा आपको, एक सिक्के हैं एक थैले में। कुल सिक्के कितने हैं आपको क्या दे दिया, कुल सिक्के कितने हैं 340। कितने हैं 340 दे रखे हैं। कुल सिक्के आपको 340 दे रखे। इन सिक्कों का मूल्य, आपको सिक्कों का मूल्य दे दिया, सिक्कों, या आप लिख लो मूल्य का अनुपात। मूल्य का अनुपात क्या है आपका, देखो आपको 5:4:1 कितना दे दिया, 5:4:1। तो आपको क्या ज्ञात करना है, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या। तो सबसे पहले आपको मूल्य का अनुपात दे दिया, तो आप क्या निकालोगे, सिक्कों का अनुपात निकालोगे। क्या निकालोगे, सिक्कों का अनुपात। क्या निकालोगे, सिक्कों का अनुपात निकाल लिया। सिक्कों का अनुपात ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा, अगर आपके ये कितने हो जाएंगे सिक्कों का अनुपात, 4 रुपये में कितने होंगे, 4 रुपये में 50 पैसे के सिक्के हो जाएंगे आपके 8 सिक्के हो जाएंगे। और 1 रुपये में 25 पैसे के कितने होंगे, तो 1 रुपये में हो जाएंगे आपके 4। तो ये आपका क्या आ गया, सिक्कों का अनुपात। क्या आ गया, सिक्कों का अनुपात कितना, 5, 8 और 5, 8, 4 कितना आ गया, 5, 8 और 4। इसके बाद में आपको मैंने बताया था एक अनुपात की, यानी कि एक सिक्के की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे एक सिक्के के इक्वल कितना देखो, ये टोटल कितना है, ये हो जाएगा, ये 15, 12 और 5 17 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 17। तो 17 की वैल्यू कितनी है 340, यानी कि कुल के इक्वल पुट कर देंगे तो एक सिक्के की वैल्यू हो जाएगी 340 अपॉन कितना हो जाएगा 340 अपॉन 17। तो ये आपका कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20। अब देखो आपको क्या निकाल लेना है, यानी कि ये सिक्के कितने होंगे, यानी कि 20 की वैल्यू 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं 100, और यहाँ पे कितने सिक्के हैं 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 160, और ये कितना हो जाएगा आपको 20 से मल्टीप्लाई कराओगे कितने सिक्के हो जाएंगे 80 सिक्के हो जाएंगे। तो इनको टोटल करके देख लो कितना आ रहा है
340 सिक्के आ रहे हैं। तो आपकी मर्जी है, आप कैसे इसको आराम से ऐसे निकालोगे, आपके क्वेश्चन इजीली आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या पढ़ाऊँगा, मिश्रण पढ़ाऊँगा। और इस वीडियो को अगर एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा देख लेना, और इससे अच्छा कोई मेथड नहीं है। और आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना है।